नमस्ते भाइयों। आज एक बार मैं फिर बताऊंगा मसाला बिजनेस। अगर आप मिर्ची धनिया हल्दी ग्राइंडिंग का इस प्रकार का अगर आप धंधा करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी मशीनें की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैंने बताया भी था, फिर भी काफी दोस्त मुझे बार बार फोन करते पूछते भी है कि सर इससे संबंधित कौन सी मशीन लूं, किस टाइप की लूं, कितने एचपी की बड़ी लूं। और तो मैं आपको एक बार वापस शुरू से बता देता हूँ। क्या है कि मसाला बिजनेस में अब जैसे मिर्चा और धनिया दोनों के लिए एक ही पोलराइजर काफी है। और वो पोलराइजर किस टाइप का, जो मैं आपको सामने फोटो शेयर कर रहा हूं, आप इस टाइप का पोलराइजर लीजिए। सिर्फ एक पोलराइजर जिसमें अलग अलग टाइप की जालियां लगती है, जैसे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, वो अलग अलग जाली साइज आती है। उस साइज के हिसाब से जाली लीजिए और उसके हिसाब से जितनी आपको ग्राइंड बारीक पीसनी है उतनी बारीक आप पीसिए। अब फिर मुझे काफी दोस्त फोन करते हैं कि सर इसमें ये मिर्चा और धनिया को सुखाना पड़ता है क्या, इसके एक वो हीटर वाली मशीन आती है क्या, उसमें किसी यूट्यूबर बता रहे हैं कि उसको सुखा के पीसना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मान लो आप तो अभी शुरू कर रहे हैं धंधा, जिस जिस भाई के पास अगर किन दिन की 50 से 10 कुंटल माल 15 कुंटल माल जो पीस रहा है, तो उसके लिए ये इस प्रकार की मशीनें में सुखा सुखा के पीसना पॉसिबल है कि आप नॉर्मल सोच के देखो। ये केवल और केवल वही लोग बताते हैं जिसने कभी धंधा ही नहीं किया है। वो केवल यूट्यूब से देख के किस तरीके से मिर्चा बिजनेस क्या क्या मशीनें काम आती इस तरीके सर्च किया, एक दूसरे के से कहीं से कॉपी किया, कहीं से सुना, देखा, पढ़ा, फिर वापस छाप दिया। ये केवल और केवल जो घर में किसी को 1 किलो 2 किलो पीसनी हो तो वे मिक्सी में पीसने के लिए यहाँ सुखाकर इस तरह का काम कर सकते हैं। जो कमर्शियली जो बिजनेस कर जो उद्यम लगा रहा है उसके लिए इस टाइप की चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप पहले लाओ और फिर उसको उस मशीन में डालो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको पीसो। तो आप कितनी मशीनें इकट्ठे करेंगे? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल और केवल पोलराइजर लेना, उसमें जैसे मैं पीसता हूँ घंटे की, मान लो मेरी 1.5 से 2 कुंटल के आसपास मिर्ची निकलती है 1 घंटे की। 1 घंटे की 2 कुंटल निकले मतलब मान लो 120 मिनट, 60 मिनट की 120 किलो, तो 1 मिनट की 2 किलो मिर्ची निकलेगी। तो 1 मिनट की 2 किलो मिर्ची कितनी होती है, आप मिर्ची का अंदाजा लगाओ। अगर कट्टे में भी डालेंगे इतनी सारी मिर्ची होगी, 1 सी मिर्ची जाती होगी। तो कुछ नहीं होता, कितनी भी सीजर हो, कितनी भी नमी क्यों नहीं हो, सारी निकलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसमें ज्यादा नमी होगी वो थोड़ी धीरे निकलेगी, जिसमें एकदम सूखी मिर्चा, एकदम सूखा मिर्चा जो इसे मोड़ने पर ही टूटता है, वो थोड़ा स्पीड से निकलेगा। बस इतना हिस्सा ही फर्क है, कोई नहीं रुकती, मिर्ची सारी निकलती है। ये हो गया। अब इस पूछते हैं भाई कि हल्दी कैसे पीछे, तो मैं बता दूं आपको, हल्दी उस पोलराइजर से भी पीस सकते हैं। पर इसमें दिक्कत आती है कि जब आप शुरू शुरू में काम कर रहे हैं आपसे एकदम फाइन आएगी नहीं, उसमें थोड़ा रवा रहेगा, थोड़ी सी एक तरह का माटी की तरह, थोड़ी सी उंगली से अगर वो टच करेंगे उसमें से थोड़ा बारीक बारीक सा रवा रहता है। जबकि हल्दी में बारीक रवा रहना नहीं चाहिए, एक आटे की तरह होनी चाहिए हल्दी, इतनी बारीक होनी चाहिए। तो उनसे ज्यादा सक्सेस तो नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे कि हमें इतनी शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए तो आप इस पोलराइजर से आसानी से हल्दी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ खूब बड़े बड़े 4-4 5-5 साल से काम कर रहने वाले लोग भी इसी पोलराइजर से हल्दी निकालते हैं। फिर सिर्फ उसको 2 बार पीसना पड़ता है, पहले एक बार 8 नंबर 9 नंबर जाली से निकालेंगे तो बड़े बड़े से टुकड़े हो जाएंगे, फिर उसको दोबारा से उस पर निकालेंगे 0 नंबर जाली से तो बारीक हो जाएगी। फिर भी लगे आपको और भी ज्यादा थोड़ा बारीक आ रहा है तो और निकाल दो एक बार, और कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, देख मान लो 10 मिनट तो और खराब होंगे, निकालेंगे स्पीड से। तो इन तीनों को इसी एक पोलराइजर से निकालने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब दूसरी बात, आपको कम कनेक्शन किस टाइप का लेना चाहिए। अब क्या हमें शुरुआत में कमर्शियल कनेक्शन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आप 3.5 एच 3 HP की मोटर से चलाते हो तब तो आपका काम थोड़ा धीरे होगा। ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं होगा, मिर्चा भी निकलेगी आसानी से और हल्दी भी निकलेगी आसानी से और धनिया भी निकलेगा। फिर थोड़ा सा इसमें रहेगा कि चिपकने वाली शिकायत रहेगी 3 HP वाले में। 5 HP की मोटर ले लेंगे आप 3 फेज के कनेक्शन से तो आसानी से काम निकलेगा, कहीं नहीं रुकेगा, भागेगा काम, इस तरीके से फास्ट इतना काम होगा।
और 7.5 HP की ले लो तो इनफ है। इससे ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो 10 HP की, 15 HP की, 20 HP की इस तरह के काम की मशीनें आपको शुरुआत में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने किया है पहले काम, अगर आपको लगता है मैं काम आसानी से निकाल दूंगा और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी का माल निकालना है पर डे का, मेरा काम अच्छे से जमा हुआ है, तब आप 10 HP के आसपास की मोटर की मशीनें कंसल्ट या फिर सोचना चाहिए उसके बारे में। शुरुआत में आपको इतनी बड़ी मशीनें की जरूरत नहीं रहेगी। 5.5 HP की एनफ है। ज्यादा ही ज्यादा बड़ी लेनी है तो 7.5 HP की ले लो। वो भी कनेक्शन 3 फेस का चाहिए, ज्यादा उसमें कुछ खर्चा नहीं है। अगर आपके पास में 3 फेस कनेक्शन हो तब वही ले लो। अगर फिर भी नहीं है तो 5 HP की सिंगल फेज वाली मोटर से भी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर और क्या चाहिए, क्या क्या मिलाते हैं। अब हमारे इधर क्या है कि हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जैसलमेर के जस्ट सटा हुआ अब नया जिला बना फलोदी, हम वहां रहते। तो इधर क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ी मिर्चा में हल्का सा तेल मिलाते हैं। तेल कितना, अगर 1 किलो मिर्चा है तो 1 किलो में 15 ग्राम के आसपास उसमें तेल मिलाते हैं। तो 15 ग्राम के आसपास तेल मिलाते हैं तो हमारे यहाँ तेल वाली मिर्ची ज्यादा चलती है। फिर आप कहेंगे कि तेल क्यों मिलाते, तेल से एक तो मिर्ची की क्वालिटी दिखने में फाइन हो जाती है, मतलब एकदम लगेगी कि एकदम लाल बूंद खून की तरह कलर दिखेगा मिर्चा का। दूसरा, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। जो मिर्चा बिना तेल की अगर 4 महीना चलती है तो तेल वाली मिर्ची 6 से 7 महीने तक आसपास चलेगी। उसका कलर किसी भी प्रकार का फैट नहीं, उसकी लंबी उम्र बढ़ जाएगी। तीसरा, तेल लगी हुई मिर्ची अगर सामने भी आपके पास पड़ी हो तो तोलने में चाहे कहीं करने में वो इधर उधर की चिपकेगी नहीं, अपन को परेशान नहीं करेगी, मिर्चा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। तो इस 2-3 टाइप से इनमें तेल मिला देते हैं तो इससे क्या मिर्ची की एकदम क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और थोड़ी दिखने में अच्छी हो जाती है, मार्केट में मतलब चलने लायक उसकी क्वालिटी बन जाती है। फिर धनिया में कहते हैं जैसा धनिया लाए उसको थोड़ा साफ कर लेते, और अगर साफ नहीं करने तो उसमें मेरे मेरे जैसे लगा है पलोलाइजर में, उसके पीछे एक जाली आती है, जाली के थोड़ा छेद छेद रहते हैं, तो पीछे से धनिया अगर ऐसे आप निकालेंगे तो छेद से होते हुए गुजरेंगे ना, माटी वगैरह थोड़ा बहुत रेत कंकर रहेगा तो उसमें से नीचे निकल जाएंगे और सीधे साफ साफ धनिया आगे निकल जाएंगे। जैसे मिर्चा में भी ये रहता है, नीचे हल्की सी जाली रहती है थोड़ी, तो जाली के थ्रू अगर हम माल पीस रहे हैं तो जाली के ऊपर थोड़ा वाइब्रेट तो रहेगा मशीन का, तो वाइब्रेट्स के तो उसमें से अगर मान लो थोड़ी बहुत धूल के कण और माटी के कण भी होते हैं तो उसमें से झड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो वो मिर्चा एकदम साफ साफ सा आगे निकलता है। ये एक ही मशीन चाहिए। धनिया में कुछ नहीं मिलाना है, नया कुछ मिलाना है, नया कोई बात। जो मिलावटी करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई नियत इलाज है, न मैंने कभी मिलावटी की है, न मुझे पता है क्या क्या मिलाते हैं। एज इट इज धनिया लाए मार्केट से, उसको एज इट इज ग्राइंड किया, जितना ग्राइंड आपको चाहिए आप देख लेना आपके क्षेत्र में किस तरीके का धनिया चलता है। नहीं अगर पता चले किस तरीके का चल रहा है तो मार्केट से आप कह देना हमें 20 रुपए का 10 रुपए का धनिया दो, वहां से ले लेना, फिर उसको देख लेना किस टाइप का धनिया, कितना बारीक है, उसके हिसाब से आप भी उनको बारीक कर लेना, फिर पाउच बना के सेल कर देना। आपको पता ही होगा धनिया, तो मतलब इस तरीके का धनिया चल रहा है। फिर कहेंगे हल्दी को क्या क्या मिलाते हैं, किस टाइप से पीसते हैं। हल्दी में कुछ नहीं करना है, मार्केट से आपको सीधे हल्दी लानी है। उसमें दिक्कत यह रहती है हल्दी जब आप लाते हैं मार्केट से तो 2 टाइप हल्दी आती है, एक तो आती है सीधी खड़ी लंबी लंबी सी, एक आती है टुकड़ी। उसी हल्दी का छोटा क्या है कि आपको देखना चाहिए, या दुकानदार से शुरुआत आप अगर धंधा करें तो आपको नहीं पता है किस टाइप की है, किस कौन सी हल्दी अच्छी रहती है, तो उनको पूछ लेना कि इनमें से बढ़िया हल्दी कौन सी। तो भाई उनका जो जो भी नाम, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ सांगली की हल्दी थोड़ी अच्छी चलती है, सांगली में अलग अलग, तो ये जैसे मान लो इस टाइप हल्दी, तो हम उनको कहना हमें इसी इसी हल्दी की हमें टुकड़ी चाहिए। टुकड़ी में क्या होता है कि एक तो होता है टुकड़ी में थोड़े कंकड़ आते हैं, पत्थर से आते हैं छोटे छोटे से, उनको क्या करना है नीचे गिराना, फिर उसको साफ करके उसमें से पत्थर निकालना। हल्दी वही है जो बड़ी होगी वही हल्दी, और उसकी टुकड़ी उसका अगर छोटा भाग होता है वही। अपन तो क्या पीसेंगे, तो अपने लिए क्या टुकड़ी थोड़ी 15 या फिर 15 आसपास रुपए सस्ती मिलती है, 15 से 20 रुपए के आसपास सस्ती मिलती है। उसमें अपना फायदा, अपन तो पीसेंगे माल, तो पीसने के बाद तो बारीक होगी, तो वही हल्दी अपने 15 रुपए कम में आ जाएगी। थोड़ा सा उसमें यही दिक्कत रहती है कि बड़ी बड़ी हंसी तो वो साफ आती है, और जो टुकड़ी आती है उसमें थोड़े पत्थर आते हैं, इस टाइप के थोड़े पत्थर पत्थर से आते हैं, उसको आप बैठ के 5 मिनट लगेगी साफ करके, फिर उसको पीस देना। पीसी एक बार बारीक बारीक से इस तरह के टुकड़े छोटे छोटे कर लेने, 8-10 नंबर दाढ़ी से 9 नंबर दाढ़ी से,
फिर उसको क्या करना, फिर 8-9 नंबर दाल, 10 नंबर दाल से पीसने के बाद उस हल्दी को आप 0 नंबर दाल से एकदम बारीक पीस लो। बारीक पीसने के बाद तुरंत उसको पाउच बना के मार्केट में सेल करो। इतना सा प्रोसेस रहता है। बाकी मिर्चा, धनिया, हल्दी हल्दी का तो मैं अभी बता रहा हूँ। आगे जिस बारे में आपको पूछना है मसाला संबंधी, जैसे दलिया कैसे बनाते हैं, वो कैसे पाउच कैसे बनाते हैं, ये हमें 2 काम तो हम करते हैं, इसका तो हमें पता है। बाकी जिसका हमें पता नहीं उसके बारे में भाई मैं बताता नहीं हूँ। ओके, थैंक यू।